और मैं जा रहा हूँ अपने काम से ज़रा मोलिया साइड, और मैडम जी जा रही हैं अपने मायके। तो चले भाई, लमगांव आ गया हूँ, अभी टॉप फ्लोर में हूँ भाई के कमरे पे आ रखा हूँ। और किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जहाँ आप ट्यूशन पढ़ाते हैं क्या वो आपका गांव है? तो देखो भाई, जो पढ़ाने वाली बात होती है तो वो ना गांव देखा जाता है ना ही शहर। और गांव में जो फीस रखी हुई है मैं तो जब ऋषिकेश रहा था वहाँ भी मैंने कम ही फीस रखी थी अपनी ट्रिनिटी के विश्राम गृह में। हालांकि ये भी पूरा बनानी है, नीचे का बेस तो बन गया पर ऊपर की छत अभी पड़ी नहीं इसमें। गाइस, हम लेके आ रहे हैं दूध, क्योंकि इनके गांव में तो है नहीं दूध इतने बड़े गांव में। ये करते हैं ब्यूटी पार्लर का काम। तो भाई हमारे आसपास किसी को भी ज़रूरत हो ब्यूटी पार्लर, तो संपर्क करें। हाँ। चले भाई, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश बागुणा और स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल अखिल बागुणा ब्लॉग्स में। और भाई ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है मेरे इस खूबसूरत से गाँव ग्राम सभा खम्बा खाल से हो रही है भाई। और बाकी देखिए मौसम, पूरे काले काले बाल छाए हुए हैं, बादल तो दिख नहीं रहे हैं, वैसे भी पूरा कोहरा लगा हुआ है, सामने भी पूरा कोहरा लगा हुआ है और हल्की हल्की झूर झूर सी बारिश हो रही है। और देखिए पूरा जो छत है गीला हो रखा है भाई, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है। और अब तो फिलहाल 2-4 दिन तो ऐसी मौसम दिखा रखा है, यानी कि बारिश वाला मौसम दिखा रखा है। और बाकी भाई आज है सामने वाली पट्टी में वोटिंग का दिन, यानी कि आज 28 जुलाई है, आज वहाँ पे वोटिंग है। सामने से फ़ोन आ रहा है कि यार आपकी वाइफ का जो वोट है वो यहीं है अभी भी, तो उनको भेज दो ज़रा वोटिंग करें। तो मैंने कहा भेजना क्यों नहीं है, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही तो ऐसे में कैसे जाया जाएगा, वैसे मैं ही छोड़ देता। तो वो कह रहे हैं कि नहीं छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद भेजेंगे गाड़ी। तो मतलब एक वोट के लिए भी गाड़ी भेजनी पड़ती है। बाकी भाई बारिश हो चाहे धूप हो, जो पशुपालक हैं उन्हें अपने पशुओं को चराने के लिए जाना ही पड़ता है। और ये सब देख के अपनी याद आ गई भाई, जब हमारी भी गाय होती थी तो हम भी ऐसे जाते थे। बारिश है तो छाता लेके जाओ, धूप है तो छाता लेके जाओ, और फिर रहना था वहाँ दिन भर। और फिर आना था शाम को कह रहा हूँ मैं, दिन में खाना खाने के लिए, फिर शाम को निकल आना था फिर से। तो चले भाई, सुबह के 11 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ अपने काम से ज़रा मोलिया साइड, और मैडम जी जा रही हैं अपने मायके वोटिंग के लिए। ठीक था। और देखिए भाई लेने के लिए गाड़ी आ रही है बिल्कुल। और मैं भी अब ज़रा निकलता हूँ अपने काम के लिए। और मौसम देखिए भाई, पूरा कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो ही रही है भाई। भाई पूरे रास्ते में कोहरा लगा हुआ है भाई। तो दोस्तों मैं आया था ठीक सामने इस गांव में, ये गांव का नाम है शिरवाणी, जो कि हमारे ग्राम सभा में ही आता है। और दोस्तों मैंने सोचा मैंने यहाँ तक आई गए हैं तो अब सीधे यहाँ से निकलते हैं लमगांव, वहाँ पे काम निपटाने के बाद सीधे शहर निकल जाएंगे, वहाँ पे ट्यूशन वगैरह पढ़ा के तब एक तरफ का जो काम है उसको निपटा के तब सीधे निकलेंगे घर की ओर। वैसे भी मौसम आज बिल्कुल ख़राब शहर का है, क्या पता बाद में बारिश न हो जाए, इसलिए अभी ही निपटा देते हैं सारे काम। तो चले भाई लमगांव आ गया हूँ, अभी टॉप फ्लोर में हूँ भाई के कमरे पे आ रखा हूँ। यहाँ पे जो मेरा काम था उसे कर रहा हूँ अभी। तो फिलहाल जो भाई से काम था वो तो हो गया है, अब ऑफिस में चलते हैं। तो भाई आज भी काफ़ी जगह वोटिंग थी, तो इस कारण से यहाँ सुबह ठीक जाम लगा हुआ था भाई, अभी तो थोड़ी खाली हो गया है। तो चले भाई, यहाँ से जो काम है वो हो गया है और अब यहाँ से निकल रहे हैं सौड़ की ओर भाई। भाई सामने से जो 2 बैलों की जोड़ी आ रही, इन्हें देख के भाई अपनी 9th क्लास की बुक की याद आ गई भाई। हिंदी में जो पार्ट था हीरा और मोती की याद आ गई इन्हें देख के। दिख भी लोग लगभग सेम ही रहे हैं। तो चले भाई बढ़िया से सौड़ पहुंच गए हैं, और बारिश तो भाई रास्ते में ठीक ठाक लगी, इसलिए रेनकोट पहनना पड़ा भाई। और देखिए बिल्कुल चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है और झूर झूर सी बारिश लगी हुई है भाई।
तो चले भाई, अब समय हो गया ट्यूशन का। तो बाहर तो भाई लगी पड़ी है बारिश, हालांकि हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही है। और आज देखे लगभग काफ़ी आ गए हैं। और कहाँ गए भाई ये? इसने तो रास्ता तो नहीं भूल गया? तो ट्यूशन का रास्ता कहीं हो रहा है? वोट देने जा रही है? वोट तो है इंदिरा, वोट देने जा रही है। तो मैं किसके साथ रहती हूँ? किस साथ? कोई खा तो रहा था यहाँ? हाँ भैया। तो चलिए दोस्तों, समय हो गया है 5:30 और ट्यूशन छोड़ने के बाद अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ वापस घर की ओर। मौसम तो भाई काफ़ी बेहतरीन सा हो रखा है। आगे समय तो बारिश रुक गई थी और फिर मौसम साफ होने लग गया था, लेकिन अभी फिर देखिए भाई पूरा कोहरा लगा हुआ है जैसे मैं घर से निकल रहा हूँ। बाकी मात्र शक्तियाँ लगी हुई है पानी हारने में। यहाँ साइड तो पूरा कोहरा लगा हुआ है भाई। ऐसे मौसम में ही सबसे ज़्यादा डर होती है बाघ की, क्योंकि बिल्कुल मौसम काला सा हो गया है। जबकि अभी 5:30 हो रहा है। इस टाइम तो ठीक ठाक धूप होती है यहाँ साइड, क्योंकि 7:30 बजे रात होती है। और अभी देखिए इस कोहरे से बिल्कुल काला काला सा हो रहा है मौसम। तो ऐसे में जो बाघ का डर है वो ज़्यादा रहता है। और किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जहाँ आप ट्यूशन पढ़ाते हैं क्या वो आपका गाँव है? अगर वो मेरा गाँव होता तो फिर मैंने अपने गाँव से दूर जाना ही क्यों था। वो है सौड़ गाँव, जो कि लमगांव से 10 किलोमीटर आगे है। और ये भी क्वेश्चन आया था कि ट्यूशन फीस क्या है गांव में। तो देखो भाई, जो पढ़ाने वाली बात होती है तो वो ना गांव देखा जाता है ना ही शहर, क्योंकि पढ़ाई लगभग सेम होती है, क्लास भी वही होती है, दिमाग उतना ही खर्च होता है। हाँ, वो अलग बात है कि शहरों में जो फीस है वो तो 1000-1500 से कम तो है नहीं। और गाँव में जो फीस रखी हुई है मैं तो जब ऋषिकेश रहा था वहाँ भी मैंने कम ही फीस रखी थी अपनी। यहाँ पे जो मैंने फीस रखी हुई है प्राइमरी की रखी हुई है 300 रुपये, 6 से 8 तक रखी हुई है 400 रुपये, और 9 से 12 रखी हुई है 500 रुपये भाई। मैक्सिमम ये है, गांव के हिसाब से रखी हुई है। अगर नीचे ऋषिकेश की बात होती है तो वहाँ तो 1000 रुपये मिनिमम है। और सीनियर क्लास का जो फीस है वो सब्जेक्ट के हिसाब से भाई, अगर एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो 1000, 2 सब्जेक्ट पढ़ने 2000, ये हिसाब से है। और बाकी भाई आज मैंने वैसे सिरवानी से ही जाना था जहाँ से रोज़ जाता हूँ, लेकिन आज भी जो बुलावा आया है उस ससुराल से आया है, क्योंकि वहाँ से दूध लेके जाना है भाई। आपको मैंने बताया था कि जो मेरे साड़ू भाई हैं वो भी हमारे गांव से ही हैं। तो उनका जो एक छोटी सी लड़की हो रही है तो उनको चाहिए दूध। वो गांव में किसी के यहाँ मिल नहीं रहा है, इसलिए जो दूध आता है वो ढनीटी से ही आता है भाई, क्योंकि पास में ही है। तो इसलिए अभी मैं वहाँ से जा रहा हूँ, दूध लेके जाना है। बाकी भाई आज तो सुबह से ही बूंदाबांदी हो ही रही है, मौसम तो बिल्कुल हो नहीं रहा क्लियर। अभी भी हल्की हल्की रिमझिम बारिश सी लग रही है। और ज़्यादातर लोगों के सवाल हैं कि यार अखिल भाई डेली वीडियो नहीं आ पाती है। तो दोस्तों वैसे तो मैं भी चाहता हूँ कि डेली वीडियो आए आपके बीच में, आपको डेली रूटीन दिखाए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। क्योंकि देखो काम ज़्यादा हो गया है। एक तो ये होता है कि यार पहले ऑफिस का काम करना पड़ता है सुबह, फिर वहाँ से ट्यूशन आना पड़ता है, सौ ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर शाम को अपने घर में पढ़ाना पड़ता है ट्यूशन। तो 3-4 काम ये हो गए। इतना जो काम है वो डेली हैंडल नहीं हो पाता है। तो ब्लॉग में जो एक दिन का गैप रखता हूँ उसका कारण यही है। तो वही सारे साहिबा का फ़ोन आया था कि जज आप यहाँ से आ रहे हैं तो मेरे लिए कुरकुरे भी लेके आना। तो चले भाई, धनीडी आ गए हैं। ठीक ऊपर ये है भाई हमारा ससुराल। तो भाई मैं रुका हूँ अभी धनीडी के विश्राम गृह में। हालांकि ये भी पूरा बनानी है, नीचे का बेस तो बन गया पर ऊपर की छत अभी पड़ी नहीं इसमें। और यहाँ ऊपर से आएंगे जिन्होंने दूध लेके आना है। तो बाकी यहाँ से ठीक नीचे देखिए भाई छानी है। यहाँ पे देखिए भाई काफ़ी पशु हैं, गाय है, भैंस है, बैल है और एक थ्रेटी भी है भाई।
तो चले भाई, हमारा पार्सल आ चुका है, जो लेके आ रहे हैं साले साहिबा और भाई साहब। गाइस हम लेके आ रहे हैं दूध, क्योंकि इनके गांव में तो है नहीं दूध इतने बड़े गांव में। क्या करें तब? जय झूलना। नमस्ते नमस्ते, ठीक है ठीक है भाई जी, ठीक है हो रहा। तो वोटिंग के लिए आए थे वैसा भी घर है, वैसे तुम्हारे गांव में भी कोई नहीं पर वोटिंग के लिए आ रही है घर। चलो बढ़िया। तो भाई देखिए हमारा पार्सल आ चुका है, दूध। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा देखो, पास ससुराल होने का यही फ़ायदा है, समय पे कुछ भी मिल जाता है। कभी दूध मिलेगा, कभी आलू मिलते हैं, कभी मैंने सुना तुम्हारा बगीचा भी है। वह बगीचे से हम फल फूल भी लेके जाएंगे अब। क्या क्या आपके बगीचे में? सेब अनार है बस। सेब अनार है, अरे बस ये भी बहुत है भाई, हमारे लिए तो बहुत है। अभी चालू नहीं है, वहाँ जाना बंद है अभी। अच्छा अच्छा, हो ही जाते वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। और सब बढ़िया? अपने नहीं। हाँ जी ठीक है। कब आए घर? बस बढ़िया। वोटिंग के लिए? अच्छा वोट भी हो गया है, पहला वोट। सही है। कब वापसी है? जाएंगे कल। कल? काफ़ी व्यस्त इंसान है भाई, छुट्टी नहीं मिलती है। नहीं छुट्टी नहीं मिलती, इस कारण से बड़ी मुश्किल से आना पड़ता है। नहीं ये करते हो ब्यूटी पार्लर का काम। तो भाई हमारे आसपास किसी को भी ज़रूरत हो ब्यूटी पार्लर, तो संपर्क करें। हाँ संपर्क करे भाई इनसे, ये कहीं भी पहुंच जाते हैं। हाँ और सब बढ़िया ना? तो चले भाई अब अपना पार्सल लेके चलते हैं यहाँ से। तो भाई इन्होंने मेरे को दिया था दूध, तो मैंने बदले में इनको देखो कुरकुरे भेज दिए। ठीक है भाई, धन्यवाद आपका बहुत। बहुत बस वेलकम वेलकम। तो इसको कुरकुरे चाहिए थे कि? ठीक है, वैसे क्वालिटी की चीज़ ज़्यादा मिलती नहीं है यहाँ पर, यही मिले। बहुत है ये तो। ठीक है चलो, ठीक है तब है, ठीक है फिर मिलते हैं तो दोबारा कभी, जब समय मिलेगा छुट्टी से, स्कूल ड्यूटी से। ठीक है तब है। तो चले भाई निकल पड़े हैं यहाँ से घर की ओर। और ये रोड अब थोड़ी सी डेंजर इसलिए है कि इस रोड में ना दिन में भी बाघ घूमते हैं भाई। परसों ही मैंने एक खबर सुनी कि यहाँ पे इसी रोड पे आगे जाके एक गाय मार दी भाई बाघ ने, वो भी दिन के 12 बजे। तो इस रोड से थोड़ी सी जल्दी जाना अपने लिए बेहतर होगा। तो चले भाई फाइनली आ गए हैं घर। तो चलिए भाई घर आके चेंज वगैरह भी कर लिया है, और अब जरा घर वाला ट्यूशन शुरू करते हैं। तो चलिए भाई अब ट्यूशन पढ़ा देते हैं पहले। तो चलिए भाई रात के 8:30 हो गए हैं, और भाई अब जाके ट्यूशन छुड़ाया घर वाला भी, और आ गए हैं भाई रूम में। ओहो आज थोड़ी लेट छुड़ा ट्यूशन, क्योंकि मैं लेट ही आया था वहाँ से। बाकी भाई इसी वजह से मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया है। ऑफिस का हो गया, तो ट्यूशन का हो गया, फिर अपनी एडिटिंग का भी हो गया। और बाकी आप ज़रा एडिटिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद हम सभी वहाँ बैठ जाते हैं जहाँ पे ताऊ जी बैठा थे किराए में। तो चलिए भाई रात के 12 बजने वाले हैं, और भाई अभी तक हम वहाँ बैठे थे ताऊ जी के साथ, और अब जाके आए हैं रूम पे। और बाकी भाई अब समय हो गया आपसे भी विदा लेने का। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, और मिलते हैं आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।